Hello and welcome everyone. So this is the 11th lecture of Ancient Indian History, and in this lecture we are going to have an in-depth discussion on Jain literature. And in Jain literature we'll discuss both canonical and non-canonical literature. Okay, so let us start today's lecture. Okay, so first we will discuss the classification of Jain literature. तो देखो जैन लिटरेचर को क्लासिफाई किया जाता है इनटू टू कैटेगरीज, कैनोनिकल लिटरेचर एंड नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। कैनोनिकल लिटरेचर में आती हैं जैन रिलीजन की सेक्रेड बुक्स जिन्हें अगम कहते हैं, और नॉन कैनोनिकल लिटरेचर में आती हैं कमेंट्रीज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अगम लिटरेचर एंड सम इंडिपेंडेंट वर्क्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैनोनिकल लिटरेचर देखते हैं। सो कैनोनिकल लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ सेक्रेड बुक्स ऑफ जैन रिलीजन नोन एज अगम and they were composed in अर्ध मगधी प्राकृत लैंग्वेज। राइट नाउ अगम लिटरेचर को भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज अंग अगम और अंग प्रविष्ट अगम, एंड सेकेंड इज अंग बाह्य अगम विच मीन्स आउटसाइड ऑफ अंग अगम्स। ओके, सो द फर्स्ट ग्रुप इज अंग अगम्स और अंग प्रविष्ट अगम्स। दे कंटेन डायरेक्ट प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीर, ओके, एंड दे कंसिस्ट ऑफ 12 टेक्स्ट दैट वर ओरली कंपाइल्ड बाय गणधार्स। गणधार्स वर द इमीडिएट डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड महावीर। तो लॉर्ड महावीर के 11 इमीडिएट डिसाइपल्स थे जिन्हें गणधार कहा जाता है। तो उन्होंने लॉर्ड महावीर की प्रीचिंग को 12 टेक्स्ट में कंपाइल किया जिन्हें अंग अगम या फिर द्वादश अंगी भी कहते हैं। ओके, और जो 12th अंग है विच इज नोन एज दृष्टिवाद, तो उसमें आते हैं 14 पूर्वाज। पूर्वाज वर दी ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ जैन रिलीजन, और जितने भी जैन सेक्ट्स हैं दे ऑल बिलीव दैट नॉलेज ऑफ पूर्वाज वाज ग्रेजुअली लॉस्ट within few hundred years of Lord Mahavir's Nirvan. Okay, so this is the first group, Ang Agams or Ang Pravishta Agams. Thereafter second group is Ang Bahya Agams, which means outside of Ang Agams. तो अंग बाह्य अगम्स में ऐसे टेक्स्ट आते हैं जो अंग अगम्स के ऊपर फर्दर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, और इन्हें कंपाइल किया गया था श्रुत केवलिस के द्वारा। श्रुत केवलिस वो मॉन्क्स थे जिन्हें पूर्वास की नॉलेज थी। ओके, सो अंग बाह्य अगम्स आर सब क्लासिफाइड इनटू 12 उपंग्स, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 चुलिका सूत्र एंड 10 प्रकरणास। ओके, सो दिस इज हाउ अगम लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू अंग अगम्स एंड अंग बाह्य अगम्स। ओके, नाउ जैन कैनोनिकल लिटरेचर की फाइनल कंपाइलेशन के लिए 2 काउंसिल्स ऑर्गेनाइज की गई थी। फर्स्ट काउंसिल हुई थी 3rd सेंचुरी बीसी में इन पाटलिपुत्र अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्र, और इस काउंसिल में 12 अंगास को कंपाइल किया गया था। ओके, सेकेंड काउंसिल हुई थी 6th सेंचुरी एडी में इन वल्लभी अंडर द लीडरशिप ऑफ देवर्धिक श्रम समना, और इस जैन काउंसिल में कंप्लीट अगम लिटरेचर जिसमें आते हैं 12 अंग, 12 उपंग और बाकी के वर्क्स, इन सब की रिटन फॉर्म में फाइनल कंपाइलेशन की गई थी। ओके, ऑल्सो नोट दैट जो ये कैनोनिकल या अगम लिटरेचर है इसे श्वेतांबर्स एक्सेप्ट करते हैं, दिगंबर्स इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। दिगंबर्स का अलग कैनोनिकल लिटरेचर है जिसे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, so this is about canonical literature. Next is non-canonical literature. So non-canonical literature consists of commentary and explanation of agam literature and independent works compiled by ascetics and scholars. Okay, and they were written in many languages such as Prakrit, Sanskrit, Apabhramsh, Old Marathi जिसे महाराष्ट्री भी कहते हैं, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल etc. Right? So this is how Jain literature is categorized into canonical and non-canonical literature. Okay? तो अब आगे लेक्चर का फ्लो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अंग अगम्स, उसके बाद अंग बाह्य अगम्स, thereafter दिगंबर कैनन एंड लास्टली नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। राइट, सो इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, तो अब हम 12 अंग अगम्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज आचुरंग सूत्र। आचुरंग सूत्र डिस्क्राइब्स द कॉन्डक्ट एंड बिहेवियर ऑफ एसेटिक लाइफ, मतलब तपस्वी जीवन जीते हुए मॉन्क्स और नन्स का आचरण कैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है आचरंग सूत्र में। एंड ऑल्सो इट डिस्क्राइब्स द पेनेंस ऑफ लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीर ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तरह का तप किया था इसका भी वर्णन मिलता है आचरंग सूत्र में। ओके, सेकंड इज सूत्रकृतांग सूत्र। सूत्रकृतांग सूत्र में नॉन वायलेंस को डिस्क्राइब किया गया है, जैन मेटाफिजिक्स को डिस्क्राइब किया गया है, और उस समय की जो दूसरी रिलीजियस थ्योरीज थी जैसे कि क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवाद, उनको रिफ्यूट किया गया है, उन्हें डिसअप्रूव किया गया है सूत्रकृतांग सूत्र में। ओके, थर्ड इज स्थानंग सूत्र। स्थानंग सूत्र डिफाइंस एंड कैटलॉग्स द मेन सब्सटेंसेस ऑफ जैन मेटाफिजिक्स।
तो जैन मेटाफिजिक्स के जो मेन सबस्टांसेस हैं जैसे कि सोल, मैटर एटसेट्रा, तो इनकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन दी गई है स्थानंग सूत्र में। ओके, फोर्थ अंग is समायवंग सूत्र. Samayavanga Sutra also defines and catalogs the main substances of Jain metaphysics, but from a different perspective than the Sthananga Sutra. Okay. Thereafter, fifth and the most important is Bhagavati Sutra. भगवती सूत्र को व्याख्या प्रज्ञापति भी कहा जाता है और इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखा गया है और इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है, जैसे कि एस्थेटिक कॉन्डक्ट, कॉस्मोलॉजी, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इसमें महाजनपथ्स के बारे में बताया गया है। इसके अलावा फेमस कंटेम्परेरीज ऑफ महावीर के बारे में बताया गया है, जैसे कि आजीविका सेक्ट के मखली गोसाल के बारे में बताया गया है। ओके, सो दिस इज अबाउट भगवती सूत्र। देयर आफ्टर सिक्स्थ इज ज्ञात धर्म कथांग सूत्र। ज्ञात धर्म कथांग सूत्र में जैन प्रिंसिपल्स को स्टोरीज और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया गया है। सो दिस अंग इज वेरी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मोड ऑफ लॉर्ड महावीर रिलीजियस प्रीचिंग। ओके, नाउ सेवंथ अंग इज उपासक दशांग सूत्र। सो उपासक मीन्स ले फॉलोअर एंड दश मीन्स 10। तो उपासक दशांग सूत्र में लॉर्ड महावीर के 10 ले फॉलोअर्स यानी श्रावक्स के कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया गया है। तो ये सूत्र काफी यूजफुल है ये समझने में कि जैन धर्म के जो साधारण लोग हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचरण कैसा होना चाहिए। ओके, तो ये सूत्र हमें श्रावक धर्म के बारे में बताता है। ओके, देयर आफ्टर एट्थ अंग इज अंतःक्रदशांग सूत्र। अंतःक्रदशांग सूत्र में 10 सेक्रेड मॉन्क्स की स्टोरीज हैं जिन्होंने अपने कर्मों को डिस्ट्रॉय करके मोक्ष प्राप्त किया। ओके, देयर आफ्टर नाइन्थ अंग इज अनुत्तरोपापतिका दशांग सूत्र। तो अनुत्तरोपापतिका दशांग सूत्र में एडिशनल 10 सेक्रेड मॉन्क्स की स्टोरीज हैं जिन्होंने टॉप मोस्ट हेवन प्राप्त किया, जिसे अनुत्तर हेवन कहते हैं। ओके, 10th अंग इज प्रश्न व्याकरण सूत्र। तो प्रश्न व्याकरण सूत्र में जैन रिलीजन के 5 ग्रेट वाउस मतलब पंच महाव्रत और 5 वर्स्ट सिंस को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट 11th अंग इज विपका सूत्र। तो विपका सूत्र में स्टोरीज के थ्रू ये समझाया गया है कि अच्छे कर्मों के क्या रिजल्ट्स होते हैं और बुरे कर्मों के क्या रिजल्ट्स होते हैं। ओके, लास्ट इज दृष्टिवाद सूत्र। दृष्टिवाद सूत्र कंसिस्ट ऑफ 14 पूर्वास. Purvas were the oldest sacred texts of Jain religion and they were considered lost by all Jain sects. Okay? So इसी के साथ हमने 12 अंग अगम्स को डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद अंग बाह्य अगम्स डिस्कस करते हैं। So now coming to अंग बाह्य अगम्स। अंग बाह्य अगम्स में ऐसे टेक्स्ट आते हैं जो अंग अगम्स को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ओके, एंड दे आर सब क्लासिफाइड इनटू 12 उपांश, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 चूलिका सूत्र एंड 10 प्रकरणास। राइट, तो अब इन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। So first are upangs. So upangs are those scriptures which provide further explanation of anga agams. Okay. So 12 upangs are: number 1, Opapatika Sutra. Second, Raja Prashniya Sutra. Third, Jivabhigam Sutra. Fourth, Pragyapana Sutra. Fifth, Surya Pragyapati Sutra. Sixth, Chandra Pragyapati Sutra. Seventh, Jambu Dweep Pragyapati Sutra. Eighth, Niryar Vali Sutra. Ninth, Kalpavansika Sutra. 10th, Pushpika Sutra. 11th, Pushpachulika Sutra, and 12th, Vrashni Dasha Sutra. Okay, so these are the 12 upangs. Now it is not easy to remember all of these, but जो कुछ important ones हैं उन्हें याद रखो। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड को याद रखो। फर्स्ट इज ओपापतिका सूत्र। तो जो हमने फर्स्ट अंग किया था आचरंग सूत्र, तो उसका उपंग है ये ओपापतिका सूत्र। ओके, सो दिस इज इजी टू रिमेंबर। ओपापतिका सूत्र इज द उपंग ऑफ आचरंग सूत्र। ओके, thereafter second and the most important is Raja Prashniya Sutra. Raja Prashniya Sutra contains dialogue between monk Keshi and King Pardeshi. तो किंग परदेशी के मन में काफी सारे डाउट्स होते हैं, काफी सारे प्रश्न होते हैं सोल की एग्जिस्टेंस को लेकर, बॉडी सोल रिलेशनशिप को लेकर। तो इन्हीं डाउट्स को सॉल्व करते हैं मोंक केशी राजा के प्रश्नों के उत्तर देकर, और इसके बाद किंग परदेशी एक जैन फॉलोअर बन जाते हैं। ओके, सो राजा प्रश्निया सूत्र कंटेन्स डायलॉग बिटवीन मोंक केशी एंड किंग परदेशी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर दिस। इसके अलावा 5th और 6th याद रख सकते हो। 5th इज सूर्य प्रज्ञापति सूत्र एंड 6th इज चंद्र प्रज्ञापति सूत्र। सूर्य प्रज्ञापति सूत्र में सन, प्लैनेट्स और इनके मोशन के बारे में बताया गया है। सिमिलरली चंद्र प्रज्ञापति सूत्र में मून, प्लैनेट्स और इनके मोशन के बारे में बताया गया है। तो एक तरह के ये एस्ट्रोनॉमिकल वर्क्स हैं जो हमें उस समय की एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की जानकारी देते हैं। ओके, सो एटलीस्ट रिमेंबर दीज 4: ओपापतिका सूत्र, राजा प्रश्निया सूत्र, सूर्य प्रज्ञापति सूत्र एंड चंद्र प्रज्ञापति सूत्र। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट उपांग्स। नेक्स्ट आर छेद सूत्र। छेद सूत्र सिर्फ मॉन्क्स और नन्स के लिए होते हैं, ले फॉलोअर्स के लिए नहीं होते। तो इनमें यह बताया गया है कि मॉन्क्स और नन्स का कॉन्डक्ट कैसा होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और डेली बेसिस पे उन्हें किस तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, और अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो अपनी गलती का प्रायश्चित किस तरह से कर सकते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में बताया गया है छेद सूत्रों में। ओके, तो 6 छेद सूत्र हैं: निष्ठा सूत्र,
वृहत्कल्प सूत्र, व्यवहार सूत्र, दशाश्रुत स्कंध सूत्र, पंचकल्प सूत्र एंड महानिष्ठा सूत्र. Out of these, the most important which you need to remember is वृहत्कल्प सूत्र. It was composed by भद्रबाहु. तो इसमें एक तो जैन तीर्थंकर्स की बायोग्राफीज दी गई है और इसके अलावा एस्थेटिक लाइफ के कॉन्डक्ट के रूल्स दिए गए हैं. ओके, सो डू रिमेंबर वृहत्कल्प सूत्र, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट छेद सूत्र. देयर आफ्टर नेक्स्ट है मूल सूत्र. मूल सूत्र ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जो उन मॉन्क्स और नन्स के लिए पढ़ने जरूरी हैं जो अपने मॉन्कहुड के अर्ली स्टेजेस में हैं. तो इनमें भी एस्थेटिक लाइफ के कॉन्डक्ट के बारे में बताया गया है. ओके, तो 4 मूल सूत्र हैं: आवश्यक सूत्र, दशविकलिका सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र एंड ओघा निरुक्ति और पिंड निरुक्ति सूत्र. आउट ऑफ दीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू रिमेंबर इज उत्तराध्ययन सूत्र. उत्तराध्ययन सूत्र का जैन लिटरेचर में वही स्थान है जो हिंदुइज्म में गीता का और बुद्धिज्म में धम्मपद का है. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. तो उत्तराध्ययन सूत्र में रिलीजियस प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस दी गई हैं और इन्हीं प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस पर बेस्ड स्टोरीज, एग्जांपल्स और डायलॉग्स दिए गए हैं. ओके, सो डू रिमेंबर उत्तराध्ययन सूत्र. सो दिस इज ऑल अबाउट मूल सूत्र. नेक्स्ट आर चूलिका सूत्र. तो चूलिका सूत्र ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जो अंग अगम्स के मीनिंग को फर्दर इनहेंस करते हैं, उन्हें बेटर वे में समझने में हेल्प करते हैं. ओके, सो देयर आर 2 चूलिका सूत्र, नंदी सूत्र एंड अनुयोग द्वार सूत्र. नंदी सूत्र में 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज को डिस्कस किया गया है जो कि है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान एंड केवल ज्ञान. ओके, तो इन 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज को डिस्कस किया गया है नंदी सूत्र में. सेकंड इज अनुयोग द्वार सूत्र. तो अनुयोग द्वार सूत्र एक टेक्निकल ट्रीटाइज है. सो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ गाइड टू अप्लाइंग नॉलेज. ओके, सो दीज 2 चूलिका सूत्र हेल्प इन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंग अगम्स, राइट. एंड द लास्ट आर प्रकृणास. तो प्रकृणास ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जो जैन रिलीजन के कुछ और इंडिपेंडेंट और मिसलेनियस सब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं. Okay, so these are the 10 prakrinas. Now you do not need to remember them. Just keep in mind that prakrinas are the scriptures which describe independent or miscellaneous subjects of the Jain religion. Okay, this much information is sufficient. So with this we have completely discussed the canonical or agam literature. Now agam literature को श्वेतांबर्स एक्सेप्ट करते हैं, दिगंबर्स इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते. दिगंबर्स का अपना अलग कैनोनिकल लिटरेचर है, तो अब उसे डिस्कस करते हैं. ओके, सो नाउ कमिंग टू दिगंबर कैनन. दिगंबर कैनोनिकल लिटरेचर को सिद्धांत कहा जाता है. ओके, तो दिगंबर्स का ये मानना है कि जो ओरिजिनल अगम्स थे वो ग्रेजुअली खो गए थे. तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग अगम्स हैं जिन्हें श्वेतांबर्स एक्सेप्ट करते हैं, दिगंबर्स उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते. दिगंबर्स फॉलो करते हैं 2 मेन टेक्स्ट एंड 4 अनुयोग्स. ओके, एंड दीज वर रिटन बाय ग्रेट आचार्यस फ्रॉम 100 to 1000 AD, राइट. सो लेट अस डिस्कस दीज 2 मेन टेक्स्ट एंड 4 अनुयोग्स. So first of all, 2 main texts are Shatkhandagam and Kashaya Prabhrita. First is Shatkhandagam. As the name suggests, Shatkhandagam. So it is a scripture in 6 parts. Okay, and it is a treatise on karma. तो इसमें कर्मों के बारे में बहुत एक्सटेंसिवली बताया गया है. So it is also known as कर्म प्रभृता. शतखंडगम को लिखा था 2 आचार्यों ने, आचार्य पुष्पदंत एंड आचार्य भूतावली, ऑन द बेसिस ऑफ पूर्वास. ना इसके ऊपर 2 कमेंट्री टेक्स्ट भी लिखे गए हैं, ध्वल टीका और महाध्वल टीका, और इन्हें लिखा था आचार्य वीरसेन ने. एंड देयर आफ्टर सेकंड टेक्स्ट इज कषाय प्रभृता. कषाय प्रभृता इज अ ट्रीटाइज ऑन पैशंस. ओके, इसे लिखा था आचार्य गुंधार ने ऑन द बेसिस ऑफ पूर्वास. एंड द कमेंट्री टेक्स्ट रिटन ऑन कषाय प्रभृता इज जय ध्वल टीका रिटन बाय आचार्य वीरसेन एंड आचार्य जिनसेन, राइट. सो दीज आर द 2 मेन टेक्स्ट फॉलोड बाय दिगंबर सेक्ट. सो नेक्स्ट आर 4 अनुयोग्स. फर्स्ट इज प्रथम अनुयोग. प्रथम अनुयोग इज ऑल्सो नोन एज धर्म कथा अनुयोग. तो इसके नाम से ही पता लग रहा है, प्रथम अनुयोग में ऐसे टेक्स्ट आते हैं जिनमें रिलीजियस स्टोरीज दी गई है, मतलब जैन तीर्थंकर्स और इंपॉर्टेंट जैन पर्सनैलिटीज की लाइफ स्टोरीज दी गई है. ओके, सो प्रथम अनुयोग कंसिस्ट ऑफ दी फॉलोइंग टेक्स्ट विच कंटेन रिलीजियस स्टोरीज, हिस्ट्री, आर्ट, लिटरेचर, पोएट्री एटसेट्रा, राइट. सो फर्स्ट इज पद्म पुराण. पद्म पुराण was written by Acharya Ravi Sen and it is considered as Jain version of Ramayana. Second is Harivamsh Puran. Harivamsh Puran was written by Acharya Jinsen and it is considered as Jain version of Mahabharata. Okay, so Padma Puran is Jain version of Ramayana and Harivamsh Puran is Jain version of Mahabharata. Thereafter third is Trishashti Lakshan Puran. Trishashti Lakshan Puran is also known as Mahapuran. So Trishashti Lakshan Puran narrates life stories of 63 illustrious people, which includes 24 Tirthankars, 12 Chakravartin, 9 Balbhadra, 9 Narayan and 9 Pratinarayan. Okay. Now Trishashti Lakshan Puran comprises of 2 parts.
Adi Puran and Uttar Puran. Adi Puran narrates life story of first Jain Tirthankar Rishabhnath and his son Bharat, who was the first Chakravarti. And the life stories of remaining illustrious people are narrated in Uttar Puran. Okay, so Adi Puran was written by Acharya Jinsen and Uttar Puran was written by Acharya Jinsen's disciple Acharya Gunbhadra. And together these compositions bear the title Trishashti Lakshan Puran or Mahapuran. Okay, so these are the scriptures included in Pratham Anuyog. Now before proceeding to second Anuyog, there is one more point here which you must know. तो जैसे जैन तीर्थंकर्स और इम्पोर्टेंट जैन पर्सनैलिटीज की लाइफ स्टोरीज या बायोग्राफीज को दिगंबर पुराण कहते हैं, उसी तरह जैन तीर्थंकर्स और इम्पोर्टेंट जैन पर्सनैलिटीज की लाइफ स्टोरीज को श्वेतांबर चरिता कहते हैं. ओके, तो यहाँ चरितास को भी डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट इज त्रिषष्टि शल्का पुरुष चरिता. त्रिषष्टि शल्का पुरुष चरिता, like Trishashti Lakshan Puran, narrates life stories of 63 illustrious people. Okay, and it was written by Acharya Hemchandra, who was the 12th century Jain scholar. Second is Sthaviravali Charita. Sthaviravali Charita is famously known as Parishishta Parvan, and it is an appendix to the Trishashti Shalka Purush Charita. So Sthaviravali Charita contains history of earliest Jain teachers, and it also provides information on growth of Magಧ kingdom and establishment of Mauryan empire. Okay, and it was also written by Acharya Hemchandra. Thereafter third is Prabhavak Charita. Prabhavak Charita contains history of earliest Jain scholars from Shwetambar tradition. Okay, and it was written by Prabhachandra, who was the 13th century Jain scholar. Right? So this was about Charitas. Now going back to Anuyogs. So second Anuyog is Charan Anuyog. So Charan Anuyog consists of the following texts which contains principles of conduct, behavior and observances for ascetics and lay followers. Okay, so Charan Anuyog includes Moolachar and Trivanachar written by Acharya Vatakera and Ratan Karand Shravakachar written by Acharya Samantabhadra. Okay, so this was Charan Anuyog. Thereafter third is Karan Anuyog. Karan Anuyog is also known as Ganit Anuyog, and it consists of the following texts which contain mathematics, geography, astronomy, astrology, etc. Okay, so Karan Anuyog includes Surya Pragyapati, Chandra Pragyapati, Jay Dwal Tika written by Acharya Veer Sen and Acharya Jin Sen, and Gomat Sar written by Nemi Chandra Siddhant Chakravarti. Okay, so this was about Karan Anuyog. And the last is Dravya Anuyog. Dravya Anuyog consists of the texts which contain philosophical doctrine, theories, Tattva Gyan, etc. So basically Dravya Anuyog includes philosophical works. For example, Niyamasar, Panchatstikay, Pravachanasar and Samyasar written by Acharya Kund. Thereafter Tattvarth Sutra written by Acharya Umaswamy. Now here note that Tattvarth Sutra is accepted by both Digambars and Shwetambars. Okay, and third is Aptamimamsa written by Acharya Samantabhadra. Right? So with this we have completely discussed Digambar canon. अब इसके बाद इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक नॉन कैनोनिकल लिटरेचर डिस्कस करते हैं. ओके, सो नाउ कमिंग टू दी नॉन कैनोनिकल लिटरेचर. So first of all, non-canonical literature includes commentaries on the canonical works, which are Niruktis, Bhashyas and Churnis written in Prakrit and Maharashtri, and early medieval Tikas, Vrittis and Avchurnis written in Sanskrit. Okay, so do remember these terms. Niruktis, Bhashyas, Churnis, Tikas, Vrittis and Avchurnis are the commentaries on the canonical works. Now some important Jain commentators were Haribhadra, Shanti Suri, Devendra Gani and Abhaydev. Okay. Thereafter, genealogies are also part of non-canonical literature. So, genealogies include Patavalis, Theravalis or Sthaviravalis. So, these are the record of lineage of heads of Jain monastic orders. Okay. Next, hagiographies of Jain Tirthankars, which are basically Jain Purans and Jain Charitas, which we have already discussed, are also included in non-canonical literature. And thereafter, semi-historical works. Semi-historical works include Prabandhs. Prabandhs are the account of historical Jain monks and laymen. So some examples of Prabandhs are Prabandha Chintamani of Meru Tunga and Prabandha Kosha of Rajashekhara. Okay. And lastly, stories are also part of non-canonical literature. For example, Kalkacharya Katha, it is the story of Acharya Kalka, and Katha Kosh, it is the collection of Jain stories. Okay. So this was the non-canonical literature. So with this we come to the end of today's lecture. I hope आपको ये lecture useful लगा होगा. If you find the lecture helpful, then do subscribe to the channel and keep watching and keep learning. Thank you so much.